Hello everyone, welcome to my YouTube channel Daily Current Affairs. Please like and share this video, subscribe this channel और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। 21 जुलाई के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रोशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है? जिसका करेक्ट आंसर है IIT रोपड़। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रोपड़ ने हाल ही में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल में 3 गुना बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन रोशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की है। ये डिवाइस एमलेक्स सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की है? जिसका करेक्ट आंसर है डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेरेटर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए देखते हैं। भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने देश में डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की है। ये इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए बनाई गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? जिसका करेक्ट आंसर है 5वां। इसके पॉइंट्स हैं, 20वीं लोकसभा में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि 608.99 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार सक्रिय रूप से देश की बाहरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में किसने ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक से संबंधित टीवी विज्ञापनों को नहीं प्रसारित करने की घोषणा की है? जिसका करेक्ट आंसर है टोयोटा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के शीर्ष कॉरपोरेट प्रायोजकों में एक टोक्यो खेलों के दौरान अपने सभी ओलंपिक थीम वाले विज्ञापनों को रद्द करने की घोषणा की है। टोयोटा खेलों से संबंधित अपने सभी विज्ञापनों को रोटेशन प्रसारण से हटा देगी, जबकि वर्ष 2015 में टोयोटा ने विश्व भर में ओलंपिक प्रायोजक बनने के लिए 8 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आइए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है? जिसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए 7 कंपनियों को मंजूरी दे दी है। साथ ही तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाली चेन्नई बेस्ड IMC को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी दी गई है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? जिसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा सरकार। इसके पॉइंट्स है, त्रिपुरा में अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। साथ ही अगले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगर एक सदाबहार पेड़ है जो त्रिपुरा राज्य में बहुतायत में उगता है।